दोस्तों स्वागत है आपका आमिर खान की लेटेस्ट आई मूवी सितारे जमीन पर की एक्सप्लेनेशन में। ये मूवी अभी अभी थिएटर्स में रिलीज हुई है, तो हम इसे ट्रेलर की क्लिप्स के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो से ज्यादा ऑडियो पर ध्यान दीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी गुलशन अरोड़ा से। उसे गाड़ी पार्क करते हुए एक डाउन सिंड्रोम वाला लड़का सुनील कहता है कि आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, ये एरिया कोचेस का है। तो गुलशन अरोड़ा ने कहा कि अरे मिस्टर इंटेलिजेंट, मैं कोच ही हूँ। गुलशन अरोड़ा दिल्ली बास्केटबॉल टीम का जूनियर कोच था, जिसकी हेड कोच से बिल्कुल नहीं बनती। तो गुलशन अरोड़ा की बीवी की सीट खाली थी, वो पिछले कुछ समय से उसकी गेम्स देखने नहीं आ रही और यहीं उनकी गेम्स भी अच्छी नहीं जा रही थी। गुलशन को हेड कोच की स्ट्रेटेजीज अच्छी नहीं लग रही और हेड कोच उसकी बात नहीं सुन रहा, जिस पर गुस्सा हो गुलशन हेड कोच को ताने मारने लगता है। गुलशन और हेड कोच के बीच बहस हो गई। हेड कोच ने कह डाला कि तुझ टिंगू से बास्केटबॉल टच भी नहीं होगी, जिस पर गुलशन ने हेड कोच को मुक्का मार डाला। अब ये चीज सारी जगह वायरल हो जाती है। गुलशन दारू पीकर गाड़ी चलाने लगा और यही करते हुए वो एक पुलिस की गाड़ी को 2 बार ठोक देता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे थाने ले गए। अगले दिन गुलशन का वकील दोस्त उसे रिहा करता है, पर पुलिस वालों ने कहा कि अब तो कोर्ट जाना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ दिल्ली स्पोर्ट्स एसोसिएशन में। वो लोग गुलशन को कहते हैं कि अब तक हम आपको इसलिए झेल रहे थे क्योंकि आप एक अच्छे कोच हो, पर अब नहीं, अब हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं। तो गुलशन और उसका वकील दोस्त कोर्ट गए। यहाँ जाते जाते उसका वकील गुलशन को समझा रहा था कि आजकल सब लोगों को जेल नहीं भेजा जाता, लोगों को कम्युनिटी सर्विस यानी सोशल सर्विस के काम दे दिए जाते हैं। और कोर्ट में भी ऐसा ही हुआ। गुलशन का पहला क्राइम होने की वजह से उसे इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों को 3 महीने तक बास्केटबॉल सिखाने का काम दिया जाता है, पर गुलशन इन्हें पागल कहने लगा कि मैं पागल लोगों को 3 महीने तक बास्केटबॉल कैसे सिखाऊंगा। तो जज गुलशन के उन लोगों को पागल कहने पर उसका जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 कर देती है। जिसके बाद गुलशन कम्युनिटी सेंटर पहुंचता है, जहां एक आदमी करतार जी गुलशन को इन बच्चों के बारे बताने लगे, पर गुलशन को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो उनके पूछने पर कहता है कि मैं हफ्ते में एक दिन आ जाऊंगा, पर करतार जी ने उस जज को फोन कर डाला, जिस पर गुलशन कहता है कि नहीं नहीं मैडम, मैं रोज आ जाऊंगा। तो करतार जी कहते हैं कि इन स्पेशल बच्चों की एक नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है, तो हमने आपको कोच लगते देख उसमें अप्लाई कर दिया है। पर गुलशन हंसने लगा कि किसी और को मत बताना, लोग हंसेंगे। जिसके बाद गुलशन की मुलाकात इन प्लेयर्स से होती है। गुलशन को लगा कि ये प्लेयर्स एकदम डम्ब और बुद्धू होंगे, पर वो लोग गुलशन से भी तेज निकले। वो लोग गुलशन की बेइज्जती करने लगे, उसे गधा कहने लगे। जिसके बाद गुलशन उन सब लोगों का इंट्रोडक्शन लेता है। तो यहाँ हर गोविंद नाम का एक प्लेयर बहुत ही अच्छा था, उसकी हाइट भी एक बास्केटबॉल प्लेयर के हिसाब से बहुत अच्छी है, पर बाकी प्लेयर्स जैसे लोटस वो कभी भी स्टैचू बन जाता था। सुनील को हमेशा डर लगा रहता था कि किसी ना किसी चीज से उसे चोट लग जाएगी। तो गुड्डू से बहुत ही बदबू आती थी। अब गुलशन इन सब चीजों से तंगा गुस्सा हो गया। वो इन प्लेयर्स को बॉल पकड़ने को कहता है, तो उन सब ने अपनी अपनी बॉल्स पकड़ ली। जो देख गुलशन सीधा करतार जी के पास गया कि ये बच्चे नहीं आतंकवादी हैं, ये लोग नॉर्मल नहीं हैं। तो करतार जी ने गुलशन को समझाया कि इन बच्चों का दिमाग 7-8 साल के बच्चे जितना है। अब इतनी उम्र में तो हर कोई ऐसे ही हरकत करता है। करतार ने समझाया कि देखिए सब लोगों का अपना अपना नॉर्मल होता है, जैसे पुलिस वाले के लिए डंडे मारना नॉर्मल, चोर के लिए डंडे खाना नॉर्मल, भिखारी के लिए गिड़गिड़ाना नॉर्मल और अमीर के लिए अकड़ना नॉर्मल। सब लोगों का अपना अपना नॉर्मल है, उन बच्चों के लिए वो लोग नॉर्मल हैं। जिसके बाद गुलशन जाता है एक फंक्शन में, जहां हमें पता लगता है कि गुलशन ने अपनी बीवी सुनीता का घर छोड़ दिया है। उन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और यही फंक्शन में उन दोनों का आमना सामना हुआ और हमें पता लगता है कि उन दोनों के बीच बच्चे को लेकर टकरार थी। सुनीता को बच्चा चाहिए और गुलशन बाप बनने से दूर भागता है और इसीलिए वो सुनीता के साथ रहना छोड़ अपनी मम्मी के घर जा चुका था। यहाँ भी वो इसी टॉपिक पर बहस करने लगे और बहस करते करते गुलशन सुनीता के एक्टिंग करियर के ऊपर कमेंट कर देता है, जिस पर सुनीता ने कहा कि मैंने एक्टिंग इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरी शादी हो
गई थी, जिस पर गुलशन कहता है कि मैंने तो एक्टिंग छोड़ने को नहीं कहा था। तो सुनीता गुस्सा हो गई कि तुम कभी भी किसी की बात नहीं समझ सकते। जिसके बाद एक दिन सुबह 5 बजे गुलशन को करतार जी का फोन आता है कि हमें नेशनल में एंट्री मिल गई है। तो अपने बेटे को सुबह 5 बजे उठते देख गुलशन की मां हैरान हो गई, पर गुलशन यहाँ कहता है कि इन मेंटलों की हार जीत से मुझे कुछ नहीं लेना, बास्केटबॉल प्लेयर्स ऐसे नहीं होते। जिस पर गुलशन की मम्मी ने कहा कि तो बास्केटबॉल प्लेयर्स ऐसे टिंगू भी नहीं होते। गुलशन की मम्मी ने यहाँ उसे बताया कि तेरा बास्केटबॉल कोच तो तेरा मुंह तक देखने को तैयार नहीं था, पर मैंने लड़कर तेरा ट्रायल करवाया। वो कहती हैं कि देख, जो बाकी लोगों से अलग होते हैं उनके लिए किसी को लड़ना पड़ता है, मैं तेरे लिए लड़ी थी तो उन बच्चों के लिए लड़। तो गुलशन जाकर अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करता है, पर एक लड़का करीम हमेशा बॉल को उल्टा फेंकता था, जो देख सब हंसने लगे। जिसके बाद गुलशन गया हरगोबिंद के पास कि देखो, हम टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, जो जीतने के लिए टीम को तुम्हारी जरूरत है, तो टीम के साथ खेलो। पर हरगोबिंद चुपचाप उठ अपना सामान लेकर निकल गया। करतार जी गुलशन को कहते हैं कि हरगोबिंद ने टीम छोड़ दी है, जिस पर गोविंद बोला कि अरे हरगोबिंद ही तो अच्छा प्लेयर था, बाकी सब तो गुड फॉर नथिंग है। गुलशन यहाँ करीम को बाइक चलाते देख कहता है कि अरे ये पागल बाइक लेकर कहाँ जा रहा है, ये किसी को ठोक देगा। पर करतार जी कहते हैं कि इस गुड फॉर नथिंग ने आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं किया, आपने किया है क्या? करतार जी गुलशन को सभी प्लेयर्स के बारे बताने लगे कि करीम एक हॉस्टल में रहता है और रोज सुबह 4 बजे उठकर वो काम पर जाता है। वो एक होटल में बर्तन धोने का काम करता था। तो राजू की फैमिली की एक नर्सरी है जहां वो पूरा दिन पौधों से बात करता। रही बात सतबीर की, वो अपने चाचा के गैराज में मैकेनिक है, और वो भी इतना तेज मैकेनिक कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को वो गाड़ियों के बारे में सिखाता था। तो शर्मा जी, जिनकी बात किसी को समझ नहीं आती, वो एक कैफे में काम करते हैं, जहां अगर किसी को शर्मा जी की बात समझ आ गई तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और पुराने कस्टमर उनकी बात समझ भी लेते थे। यही लोटस एक डाई फैक्ट्री में काम करता था, और इसीलिए उसके बाल हर रोज अलग रंग के होते हैं। तो गुड्डू को जानवरों से प्यार था, वो एक एनिमल फार्म में काम करता है, जिस पर गुलशन ने कहा कि अच्छा, इसीलिए इसके अंदर से बदबू आती है। करतार जी ने कहा नहीं नहीं, वो तो ये नहाता नहीं, बचपन में ये डूबते डूबते बचा था, और तब से ही इसे पानी से डर लगता है। और यहीं तभी सुनील आया, जो कह रहा था कि मुझे बुखार लग रहा है, पर तभी उसने आसमान में उड़ती प्लेन देख कहा कि दिल्ली से मुंबई की ये फ्लाइट इतनी देर से क्यों जा रही है। जो देख गुलशन बोला कि देखिए, ये तो नॉर्मल नहीं है। तो करतार जी ने कहा कि हर एक इंसान के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, कई लोग जो घंटों घंटों बर्ड्स को देखते हैं, उन्हें तो कोई मेंटल नहीं कहता, उनके लिए तो एक स्पेशल नाम है बर्ड वॉचर्स। तो सुनील का एयरप्लेन देखना क्यों नॉर्मल नहीं है? करतार जी ने गुलशन को समझाया कि हर एक की अपनी अपनी कहानी होती है, कई प्रेगनेंसी में ढंग से डेवलप नहीं हो पाते, किसी के पैदा होते कोई प्रॉब्लम हो जाती है। करतार जी कहते हैं कि हमारी किस्मत हमारी हथेली पर नहीं, बल्कि क्रोमोसोम पर टिकी है। हमारी आंखों का रंग, बालों का रंग, हमारी हाइट, सब क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं, पर अगर एक भी क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और इसी डाउन सिंड्रोम के अलग अलग वर्जन थे, जिस पर गुलशन ने पूछा हरगोबिंद को क्या है, वो तो नॉर्मल जैसा लगता है। करतार जी ने कहा उसे इनविजिबल ऑटिज्म है। जिसके बाद अगले दिन से गुलशन ने इन सभी प्लेयर्स को अच्छी तरह समझना शुरू किया, और अब वो इन्हें अच्छी तरह ट्रेन भी कर पा रहा है। धीरे धीरे सारे प्लेयर्स बास्केटबॉल में अच्छे हो गए, पर करीम अभी भी बास्केटबॉल उल्टी ही शूट कर रहा था। जिसी के साथ उनकी पहली गेम आई, गुलशन सबको कहता है कि सबने ब्लू कपड़े डालने हैं। तो लोटस बोला मैं ब्लू नहीं डालूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड को रेड पसंद है। तो सतबीर बोला कि मेरी मम्मी मुझे रेड में नहीं पहचानेगी। जिसके बाद आया गेम का दिन। करतार जी वहां कुर्सियां लगा रहे थे। जो देख गुलशन ने कहा कि मंडे सुबह मैच देखने कौन आएगा? करतार जी ने कहा अरे दोस्त आएंगे, फैमिली आएगी। जिस पर गुलशन कहता है कि जिस परिवार में ऐसे बच्चे पैदा होते होंगे, उन्हें तो बहुत मुश्किल होता होगा। करतार जी ने कहा कि कोच साहब, हर एक इंसान की तरह एक घर की भी उम्र होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अलग अलग जगह जॉब पर चले जाते हैं, तो घर बूढ़ा हो जाता है, पर इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। करतार जी ने कहा कि माना इनके घर वालों को बहुत मुश्किलें होती हैं, पर यह भी सच है कि ये बच्चे घर को कभी बूढ़ा नहीं होने देते। इनकी वजह से घर में हमेशा बचपना बना रहता है। वो कहते हैं कि ये तो फिर भी मंडे है, अगर दुनिया का आखिरी दिन भी होता तो भी ये मैच देखने सब आते। पर तभी गुलशन को पता लगा कि लोटस
लोटस और सतबीर लाल रंग की टी शर्ट डालकर नहीं आए और करीम के बॉस ने उसे छुट्टी नहीं दी, तो गुलशन किसी तरह प्लेयर्स को ब्लू टी शर्ट डलवा कर खिलाता है जहां उन्हें देखने बहुत से लोग आए थे और प्लेयर्स भी इस गेम को अच्छी तरह खेल जीत जाते हैं, जो देख सभी प्लेयर्स की फैमिलीज उनके साथ सेलिब्रेट करने लगी और गुलशन को समझ आया कि वो लोग सच में इन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो सभी प्लेयर्स गेम के बाद नहाने चले गए, पर बस गुड्डू ही नहाने से मना कर रहा था और तभी उसे वहां एक चूहा दिखता है जो पानी में गिर गया। गुड्डू कहने लगता है कि सर उसे बचाइए वरना वो मर जाएगा। तो गुलशन ने इस मौके का फायदा उठाया कि नहीं गुड्डू, मैं चूहे से डरता हूँ, तुझे ही इसे बचाना होगा, और इसी तरह वो लोग गुड्डू को पानी में भेज देते हैं जहां से उसने चूहे को निकाला। जिसके बाद गुलशन कहता है कि देख गुड्डू, तू पानी में है और तू नहीं मरा, अब चल नहा भी ले। गुड्डू अच्छी तरह साबुन लगाकर पता नहीं कितने दिनों बाद नहाता है, जिसके बाद गुलशन को पता लगा कि उसे सभी प्लेयर्स को अगली गेम के लिए अकेले ही चंडीगढ़ ले जाना होगा, जिस चीज से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था कि मैं अकेला इन्हें कैसे संभालूंगा। तो करतार जी से पूछते हैं कि क्या आपके बच्चे हैं? गुलशन ने कहा नहीं, तो करतार जी ने कहा बस मान लीजिए आज के लिए आपके 8 बच्चे हैं, जिस पर गुलशन ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, ना मैं एक बाप बनने लायक हूँ और ना ही मेरे पिता थे, इसलिए बार बार मेरे सामने बच्चे बच्चे मत बोलिए। जिसके बाद गुलशन प्लेयर्स के पास पहुंचा और यहीं उसकी मुलाकात होती है हरगोबिंद के रिप्लेसमेंट गोलू से, जो कि एक लड़की है। वो सब लोग सरकारी बस में बैठकर चंडीगढ़ के लिए निकल जाते हैं, पर चंडीगढ़ पहुंच उन्हें पता लगा कि दूसरी टीम में तो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है जो गेम के स्टार्ट से ही गुलशन की टीम सितारों पर हावी हो रहा था। तो गोलू कहती है कि मैं इसे रोक सकती हूँ। गोलू ने फील्ड में जाकर सामने वाले प्लेयर को लात मार डाली, जिसके बाद वो दोबारा खेलता नहीं और सितारे टीम ये मैच आसानी से जीत गई। तो वो लोग वापस आने लगे, पर उनका शोर बस में बैठे बाकी लोगों को तंग कर रहा था और यहीं गोलू को गुलशन से बात कर पता लगता है कि गुलशन और उसकी बीवी के बीच लड़ाई चल रही है। जो सुन सभी प्लेयर्स कहने लगे कि आप लोगों में यही प्रॉब्लम है, आप लोग हमेशा लड़ते रहते हो। तो गोलू ने गुलशन को समझाया कि लड़ाई सॉल्व करना बहुत ही आसान है, जाकर सामने वाले इंसान को सॉरी बोल दो। गुलशन को भी ये बात समझ आती है, पर तभी इन प्लेयर्स की हरकतों ने बस ड्राइवर को तंग कर दिया। वो उनसे लड़ने लगता है। बाकी लोग भी ड्राइवर का साथ देने लगे कि इन लोगों की अलग बस होनी चाहिए, जिस पर गोलू ने बस ड्राइवर को भी पीट दिया। तो बस ड्राइवर सबको बस से बाहर निकाल देता है। वो लोग किसी तरह लिफ्ट लेकर वापस पहुंचे, पर अब हम गुलशन को बाकी प्लेयर्स की केयर करता देख पा रहे थे। जिसके बाद वो अपनी बीवी सुनीता के पास जाता है। वो यहाँ आया तो अपनी लड़ाई खत्म करने था, पर लड़ाई और बढ़ गई। सुनीता कहती है कि माना तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दुनिया का हर बाप ऐसा हो, तुम ऐसे हो। जो सुन गुलशन कहता है कि मेरी ही गलती थी कि मैं यहाँ आया। दरअसल गुलशन यहाँ सुनीता से मदद मांगने आया था कि वो टीम को ऐसे पब्लिक बसेस में नहीं ले जा सकता। तो सुनीता उसकी मदद करने को राजी हो गई कि मैं बस दिला दूंगी। सुनीता के पास अपने शूटिंग के टाइम की एक कैरावैन है, पर गुलशन ने कहा चलानी भी तुम्हें पड़ेगी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो सुनीता को ये भी करना पड़ा। वो टीम को लेकर उनकी गेम्स में जाने लगी जहां टीम जीतती थी और गुलशन और सुनीता साथ में सेलिब्रेट करते। धीरे धीरे गुलशन की सितारे टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। उन्हें सेमीफाइनल खेलते हुए हरगोबिंद भी देख रहा था और यहीं तभी दिल्ली बास्केटबॉल टीम का हेड कोच भी आ गया। वो हरगोबिंद को जानता था, तो हरगोबिंद उसके सामने गुलशन की तारीफ करता है कि धीरे धीरे कोच एक अच्छा आदमी बन जाएगा, हम सब उन्हें कोचिंग दे रहे हैं। जिसके बाद सितारे टीम सेमीफाइनल जीत गई और यही गुलशन ने भी हरगोबिंद को देखा, पर इससे पहले वो हरगोबिंद को मना पाता, उसके और सुनीता के बीच दोबारा लड़ाई हो गई, क्योंकि सुनीता दोबारा बच्चे की बात कर रही थी और गुलशन कह देता है कि सुनीता अब हमारी उम्र हो गई है और इस उम्र में चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो। जो सुन सुनीता चली गई, पर तभी वहां सुनीला कहता है कि सर मैं भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो, हर कोई यही चाहता है कि उसका बच्चा हेल्दी हो।
हो, पर मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को बाप आपके जैसा मिलना चाहिए। सुनील गुलशन को हक कर कहता है कि थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना सब किया। जो चीज गुलशन को ये समझाती है कि वो एक अच्छा बाप बन सकता है। गुलशन ने सुनीता को सॉरी का मैसेज भेजा। वो अगले दिन हरगोविंद के घर पहुंच जाता है, जहां उसे पता लगा कि हरगोविंद नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था। वो दिल्ली टीम का कप्तान था, पर उसका गोल्ड मेडल छीन लिया गया क्योंकि उनके कोच ने चीटिंग की थी। उसने दो बिल्कुल हेल्दी प्लेयर्स को टीम में खिलाया ताकि वो टूर्नामेंट्स जीत सकें, और तभी से हरगोविंद को कोचेस पर विश्वास नहीं, जिस पर गुलशन ने कहा कि मेरे पिताजी भी 8 साल की उम्र में मुझे छोड़ गए थे और तब से मुझे भी किसी पर विश्वास नहीं। गुलशन किसी तरह हरगोविंद को मनाता है, वो खेलने के लिए मान गया, पर तभी गुलशन के सामने आया कि फाइनल मुंबई में है और उनके पास मुंबई जाने और रहने का बजट नहीं, जिस चीज से सब लोग दुखी हो गए। तो यहीं गुलशन को एक आइडिया आया। वो सुनीता के पास जा कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, थोड़ी सी एक्टिंग करनी है। सुनीता और गुलशन पुलिस वाले बनकर उस लड़के करीम के बॉस यानी होटल के मालिक के पास गए कि हमने सुना है आपके होटल में आप एक स्पेशल बच्चे से डबल काम कराते हो और पैसे आधे देते हो, यानी उसे मेंटली टॉर्चर करते हो। सुनीता ने अपनी एक्टिंग से इस होटल वाले को फुल डरा दिया, जिस पर वो ले देकर बात सेटल करने की बात करता है। तो गुलशन ने उससे मुंबई जाने और रहने का खर्चा पूरा करवाया। वो लोग मुंबई पहुंच गए, पर यही हमारे सामने आता है कि गुलशन लिफ्ट से डरता था, जिस पर इन प्लेयर्स ने गुलशन का ही आइडिया उस पर आजमा दिया। वो लोग कहकर कि लिफ्ट में सांप है, गुलशन को लिफ्ट में डाल देते हैं। उसके साथ साथ और प्लेयर्स लिफ्ट में घुस गए, पर लिफ्ट की लिमिट 6 लोगों की थी, जिस वजह से लिफ्ट फंस गई। गुलशन डर जाता है कि हम मरने वाले हैं, तो बाकी प्लेयर्स ने कहा लात मारकर स्कूटर चल जाता है, क्या पता ये लिफ्ट भी चल जाए। वो जोर जोर से लिफ्ट में लाते मारने लगे, जिससे लिफ्ट नीचे आई और सब लोग लिफ्ट से निकल गए। तो ये प्लेयर्स निकलकर कहते हैं कि देखो सर, आप लिफ्ट में थे और आप मरे नहीं, मतलब अब आपके लिफ्ट का डर खत्म। तो गुलशन लिफ्ट में आना जाना शुरू कर देता है, पर तभी उसे यहाँ अपनी मम्मी दिख गई, जो गुलशन को कहकर गई थी कि वो आश्रम गई है, पर वो यहाँ उनके शेफ दौलत के साथ मजे कर रही थी। गुलशन ये देख गुस्सा हो गया कि आप और ये। गुलशन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी मम्मी से लड़ने लगा कि मैं ये सब नहीं सहूंगा, पर तभी वहां सुनील और बाकी प्लेयर्स आ जाते हैं। वो दौलत को गुलशन का पिता कहने लगे। गुलशन की मम्मी कहती है कि मुझे पता था कि तू गुस्सा करेगा और इसीलिए मैंने तुझे कभी कुछ नहीं बताया। गुलशन की मम्मी ने कहा कि मैंने तेरा हर चीज में साथ दिया था, पर तू कभी भी मेरा साथ नहीं देता। वो रोने लगती हैं और अब इमोशनल ड्रामा के आगे गुलशन को मानना पड़ा, जिसके बाद अगले दिन उनकी फाइनल गेम शुरू होती है। तो उनके अपोजिट में सारे लंबे लंबे प्लेयर्स थे, जिन्होंने गेम की स्टार्टिंग से ही सितारों पर दबाव बना लिया। वो सितारों के ऊपर अच्छी खासी लीड ले लेते हैं, जिसे देख गुलशन ने अपने प्लेयर्स को बुला कहा कि उस टीम में सब लोग लंबे हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि लंबे प्लेयर्स के सामने कैसे खेलें। गुलशन कहता है कि अब से सारे पासेस नीचे से दिए जाएंगे, लंबे प्लेयर्स ऊपर हवा वाले पासेस रोकने में अच्छे होते हैं, पर नीचे वो थोड़े कमजोर हैं। तो इसी स्ट्रेटजी का यूज कर सितारे टीम अपोजिट टीम के पास आ जाती है। उनमें बस 1 पॉइंट का फर्क था, यानी अगर वो लोग आखिरी 20 सेकंड में बास्केट कर देंगे तो वो लोग जीत जाएंगे। पर बॉल चली गई करीम के पास, जो बॉल उल्टी साइड ले जाना शुरू कर देता है। उसने हमेशा की तरह उल्टा मुड़कर बॉल शूट की और बॉल उड़ते उड़ते बास्केट की ओर बढ़ने लगी, पर वो बास्केट में नहीं जाती, यानी सितारों की टीम हार गई, जिससे गुलशन बहुत ही दुखी हो जाता है। पर उसने देखा कि उसकी बाकी टीम तो एंजॉय कर रही है, वो सेकंड आने पर भी फुल खुश थे। जो देख गुलशन सुनीता को कहता है कि मैं इनका नहीं, बल्कि ये मेरे कोच हैं, इन्होंने मुझे जो सिखाया वो मैं कभी नहीं सीख पाता। इन लोगों ने मुझे अपनी जगह दूसरों के बारे में सोचना सिखा दिया। गुलशन के प्लेयर्स अपोजिशन के साथ मिलकर उनकी जीत एंजॉय कर रहे हैं। गुलशन ने भी जाकर उन्हें ज्वाइन किया, जिसके कुछ दिनों बाद उसे दिल्ली हेड कोच का फोन आता है कि मैं अगले महीने रिटायर हो रहा हूं
हूँ और मैंने अपनी जगह आपका नाम रिकमेंड किया है। जो सुन गुलशन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, पर अब बारी आती है अपने सितारों की टीम को अलविदा कहने की। गुलशन करतार जी को कहता है कि मैं उन्हें अलविदा नहीं कह पाऊंगा। गुलशन यहाँ से निकल जाता है, पर बाहर जाते जाते उसे उनका नया कोच मिला। गुलशन उसे सब प्लेयर्स के बारे बताना शुरू कर देता है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। गुलशन कहता है कि इन बच्चों को अपने से कम मत समझना, वो हमसे भी सियाने हैं। हम लोग उन्हें इतना नहीं सिखाएंगे जितना वो हमें सिखा देंगे। और यही सब बातें बताते हुए गुलशन को रियलाइज हुआ कि वो गुड बाय कहे बिना नहीं जा सकता। वो सितारों के पास जाता है जहां वो लोग उसके लिए केक लेकर खड़े थे। गुलशन इमोशनल होकर उन्हें गुड बाय कहने लगा कि हमारा साथ यहीं तक था। जिस पर प्लेयर्स बोले कि सर आप मर रहे हो क्या? तो गुलशन को समझ आया कि वो मर थोड़ी ना रहा है, जो इन प्लेयर्स को दोबारा नहीं मिल पाएगा। वो जब चाहे उन्हें मिल सकता है। और इसी के साथ साथ हमारी ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपके मूवी को लेकर क्या व्यूज हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।